अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ दुरूद पाक का एक हैरत अंगेज़ वाक़या शेयर करेंगे। एक बहन कहती है कि मेरी एक सहेली थी, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक इसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती ही जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि इसके सर के बाल वग़ैरह भी उतरने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा लाग़र और कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वग़ैरह मनफी आई, बल्कि इस बार डॉक्टर ने इसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल हिलाने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह ज़िंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में आकर इसने मुझे फ़ोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा इसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने इसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए इसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया तो तुमने क्या किया। मैंने इसे फ़ौरन कहा कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। इसने मेरी बात सुनी, मगर वो चाहती थी फ़ौरन से कोई मुअज्जिज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मैं इससे यही कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज़ जितना हो सकता दुरूद पाक भेजती सरवर कौनैन ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद इसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। इसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स में आएगा। मैंने इसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती रहो, देखना दुरूद पाक की बरकतों से बहुत ज़्यादा सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने इसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आईं तो मज़ीद इसे 3 घंटे इंतज़ार के लिए कहा गया। इसी इसना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुज़र हुआ तो उन्होंने इसको देखा और एकदम रुक कर इसका नाम पूछा और फिर इसके शौहर का नाम पूछा तो इसने अस्बात में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं और इससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएँ। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और इसे बगौर देखने लगे। फिर इससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़दा होकर कभी इसको देखता और कभी इसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं क्या। उसने कहा नहीं, यहाँ से इलाज हो रहा है और बस इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हो, तो उसने कहा कि नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही। अब वो बहुत घबरा गई और इसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। इसने कहा जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं आप में। वो कहती है कि मैंने इस वक्त कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हुई हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। मैं इस वक्त कुर्सी से उठी
اور وہیں زمین میں سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود پاک پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار نبی کریم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی، اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے شفا ملی۔ اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تو آئیے آج سے ہم بھی کثرت سے درود ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پڑھنے کی اپنے نبی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں اور اپنی ہر دنیاوی پریشانی کو دور ہوتا دیکھیں اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں۔ آمین۔